बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि जनरल असद दुरानी साहब, कौन नहीं जानता, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, साबिक DG ISI, साबिक DG MI। उन्होंने बहुत ही कड़ाकेदार किस्म का इंटरव्यू दिया है जनाब BBC को और उसमें बहुत ही अहम बातें की हैं। कुछ तो आपने थंबनेल पे देख ली होंगी, इसके अलावा भी बहुत अहम बातें उन्होंने की हैं। मतलब ये कोई इस तरह के शुरली टाइप बंदा तो है नहीं, ठीक हो गया ना, ये कोई उस तरीके से। अच्छा खैर, उनका मैं तारुफ तो आपको क्या करवाना, उनका तारुफ माशाल्लाह जो है ना, उन्होंने स्पाई क्रॉनिकल्स भी लिखी थी, आपको याद है, AS दलित के साथ, इंडियन इंटेलिजेंस चीफ के साथ। फिर उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि इन्होंने तो गद्दारी कर दी है, इन्होंने तो मुल्क की राज पता नहीं उसमें क्या क्या डिस्कस कर दिए हैं। और फिर ECL पे उनका नाम डाला गया और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका वो गए कि जी मेरा नाम ECL से निकाला जाए और वजारत दिफा से जवाब मांगा गया, तो जनाब वजारत दिफा ने आके कहा कि भाई इन्होंने, ये तो गद्दार हैं, ये तो इंडियन एजेंट हैं, ठीक हो गया ना। फिर वो इंडियन एजेंट तो साबित ना हुए और फिर उसके बाद जनाब उनका नाम वो ECL से निकाल दिया गया। तो खैर बात ये है कि जो सीधी बात करने लगे ना, वही गद्दार होता है। वही आजकल वो भी बड़ी सीधी सीधी बातें करते हैं। मैं आप उनका इंटरव्यू कोई किसी चैनल पे या गालिबन किसी YouTube पे देख रहा था पिछले दिनों, तो वो कह रहे थे कि जी आपको क्यों नहीं बुलाते, ये जो बाकी जनरल्स आके TV पे बैठे होते हैं और वो जनाब कंट्रोल टावर की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो आपको क्यों नहीं बुलाते। तो उन्होंने बड़ा मज़े का जुमला कहा, उन्होंने कहा पहले वो आप और भी बातें की, लेकिन उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सेंटेंस कहा। उन्होंने पहले लिफाफा जर्नलिस्ट होते थे, आजकल लिफाफा जनरल्स हैं। तो अब ये बहुत बड़ी बात की है जनरल असद दुरानी साहब ने, बहुत मज़े की बात है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं ना, बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं ये बहुत ही, मैं समझता हूं कि यूं समझ लें कि कम होता है। प्रोफेशनलिज्म इज समथिंग डिफरेंट। प्रोफेशनलिज्म जो होता है ना, वो एक, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बंदा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या उस हवाले से, और हमने देखा भी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा मतलब एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, वो जनाब वो जिस तरह से उनको पता चलता है कि यार ये इधर कैसे आ गए इस प्रोफेशन में। नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा इस प्रोफेशन में बहुत पढ़े लिखे, तो जो चंद बहुत पढ़े लिखे हैं ये उनमें हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ज़बरदस्त जो है ना। अब मेरा ख्याल है रिटायरमेंट के बाद गालिबन उनको बहुत कुछ और ये एहसास हो गया है कि जो सिविलियन सुप्रीमेसी, जो डेमोक्रेसी, जो ये चीज़ें होती हैं, तो कहते हैं कि ये रास्ता यही ठीक है। खैर, उन्होंने कहा कि ये आपको मालूम है कि DG ISI जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब ने काबुल का दौरा किया अभी 5 सितंबर को, और उस वक़्त हमने देखा कि जनाब वो सरीना होटल्स में वहाँ जाके वो एक कप भी उन्होंने पकड़ा हुआ था चाय का, और वो तस्वीर बड़ी मशहूर हुई और उस पर बड़े तबसरे हुए और सोशल मीडिया पे भी बड़ी धूम मची और ये वो और सारा कुछ। और जनाब वो उन्होंने एक इंटरव्यू के जुमले में भी कहा कि जी डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। तो आप फिक्र नहीं, एक खातून सहाफ़ी से कहा कि आप फिक्र नहीं करें तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस दौरे को जनरल असद दुरानी साहब कहते हैं कोट अनकोट कि DG ISI जनरल फैज़ हमीद का हालिया दौरा काबुल नामुनासिब था, जिसका नतीजा अफवाहों और मफरूज़ों की सूरत में निकला। यानी आप देखें ना, आपने देखा होगा कि वो मालशिया ने तो बहुत ही बढ़ चढ़ के पॉलिश की है ना, ठीक हो गया ना, जूते शूते ठीक। लेकिन अब यहाँ तो हमें कुछ और ही नज़र आ रहा है ना कि यहाँ पे इतना तजर्बाकार आदमी, एक रिटायर्ड जर्नल, और फिर सिर्फ जर्नल नहीं, जो कि ISI के भी DG रहे हों और MI के भी DG रहे हों, इतनी अहम पोस्टों पे रहे हों। तो उन्होंने कहा कि मुलाकातें खामोशी से करने के कई तरीके होते हैं और जाहिर है उनकी ये एंडोर्समेंट होती है, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ इंटेलिजेंस चीफ्स आए मुख्तलिफ ममालिक के, अमरीका समेत, वो बड़ी खामोशी से आए और ख़ामोशी से निकल गए। तो उस वक़्त बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये क्या ज़रूरत थी, और मालशिया को भी उन्होंने जवाब दिया असद दुरानी साहब ने। उन्होंने कहा कि खैर ये कुछ जो हल्के हैं जो ये सब सोच रहे हैं कि मौजूदा तनाजुर में इस तरह से होना चाहिए था, सामने दौरा होना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन इस मुलाकात के रद्द-ए-अमल का एक गैर ज़रूरी नतीजा निकला है, ठीक है। तो इसका मतलब तो फिर ये हम समझे हैं कि जनरल साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ अंदरूनी मामलात में सियासत नहीं होती, बल्कि बैरूनी मामलात में भी अब सियासत, अब तो खारजा अमूर को भी सियासत की नज़र करना शुरू हो गए हैं। अब इसका नुकसानात क्या है, वो जनरल साहब बताते हैं कि इसको नुकसानात फिर ये हुए कि पंजशेर के हवाले से अफवाहें आने लगी कि वहाँ तो पाकिस्तान लड़ रहा है,
ये देखें ना, ये अफवाहें इसी वजह से सरगर्म होती हैं ना कि जब आप ऐसे दौरे करते हैं तो ठीक हो गया। और मुखालिफ ग्रुप को मौका मिला, मुखालिफ कौन इंडिया में आपको पता है दिन रात चलता रहा मीडिया में, ठीक है ना, वो हरीफ हैं उस हिसाब से। तो अगर वो यानी अब उन्होंने बहुत बड़ी बात की, जनरल साहब कहते हैं कि अगर वो यानी कि जनरल असद दुरानी साहब जनरल फैज़ हमीद की जगह होते तो तालिबान से मुलाकात को अवामी सतह के बजाय किसी और तरीके से अंजाम देते, यानी कि यूं समझ लें कि शो न करते, वहां जाके चाय के कप न पकड़ते, बल्कि बहुत ही खुफिया अंदाज में जाके मिलते और खुफिया अंदाज में काम करते, ठीक हो गया ना। अब उसके बाद उन्होंने तालिबान को तस्लीम करने के हवाले से भी कहा है और बड़ी अहम बात की है उन्होंने। मैंने कहा ना कि इसमें बातें बहुत ही सारी अहम की हैं। उन्होंने कहा कि तस्लीम तो खैर तालिबान को करना ही होगा, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि वो चीन, तुर्की, रूस, ईरान, कतर और वस्ती एशियाई ममालिक की यानी इन रियासतों से मिल के इनके साथ सलाह मशवरे के साथ। एक और बात उन्होंने बड़ी मजे की उन्होंने कहा कि वज़रा के लिए बेहतर है कि वो अपना मुंह बंद रखें। असल में मसला ये है कि यहाँ पर जो रेलवे का वजीर शेख रशीद साहब दुनिया जहान की प्रेडिक्शन किया करते थे, वो पूरा तोतफाल निकालते हैं ना, आपको मालूम है, ठीक हो गया ना, हर वक्त यही उनका काम यही है। रेलवे पे उन्होंने कभी कोई बात नहीं की। अब वो वजारत दाखिला में हैं, हर किस्म की प्रेडिक्शन देते हैं। हमें नहीं पता नहीं वजारत दाखिला पे उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे कितनी दफ़ा बात की, ठीक है ना। अब बात यह है कि कोई वजीर यहाँ पे फयाज उल हसन चौहान से लेकर माशाल्लाह शहबाज गिल साहब तक और वहाँ से लेके पता नहीं कहाँ तक हर बंदा एक दूसरे के स्फीयर में घुसा है, कोई पता नहीं चलता कि ये रेलवे का बयान कौन दे रहा है। हमने तो ये सुना ना, ये देखा या तजर्बा तो ये है कि जो वजीर इतलात होता है वो हुकूमत का माउथ पीस होता है, वो हुकूमत का जो है ना ज़बान होती है, वो उसके ज़रिए से तमाम महकमों की बातें पता चलती हैं। यहाँ तो एक इस तरीके की सूरत हाल है कि जनाब आपको याद है शिबली फराज साहब ने इनको डांट दिया था, वो क्या नाम है अपने वन एंड द ओनली शहबाज गिल साहब को कि आप किधर आ गए हैं, आप इधर मुझसे पहले जो है ना बाहर निकले और मीडिया के सामने खड़े हो गए, ये आपका काम है। तो यहाँ पे हर बंदे ने घड़ाम होना है ना। तो उन्होंने कहा कि वज़रा बेहतर है कि अपना मुंह बंद रखें तो बेहतर है, क्योंकि वो फिर ऐसा बयान दे देंगे वजारत खारजा से मुतल्लिक जो खारजा पॉलिसी से टकराव होगा, फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक हो गया ना। तो अब उसके बाद उन्होंने एक बहुत अहम बात की, ये मेरे लिए भी बहुत हैरान कौन कुछ खबरें हैं, और वो कहते तालिबान और इंडिया का जो ताल्लुक, और कहा कि इंडिया सरमायाकारी वहां करेगा तो तालिबान इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि तालिबान आजकल बड़े सियाने हो गए हैं, ठीक हो गया ना। अच्छा, उन्होंने कहा ना, ये असद दुरानी साहब ने कहा कि ये कहना गलत होगा कि इंडिया अफगानिस्तान से निकल गया है। भाई ये मैं नहीं कह रहा, ये साबिक DGISI और साबिक DGMI कह रहे हैं कि ये कहना गलत होगा कि इंडिया अफगानिस्तान से निकल गया है। और ये मेरे लिए भी हैरान कौन था बहुत सारी बात कि इंडिया का असर रसूख है वहां पे। वो कहते हैं कि उनको दो फायदे हैं, एक तो इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड का बहुत असर है। ये मेरे लिए बहुत अहम मालूमात थी, ये जनरल साहब ने ये दी हैं। ये मेरे लिए आम तौर पे हम यही समझते हैं कि अफगानिस्तान पर कैसे बॉलीवुड का असर है। और कहते हैं कि दूसरा उनको फायदा यह है कि बराह रास्त उनके साथ सरहद नहीं मिलती। ज़ाहिर है सरहद के मिलने के फायदे भी होते हैं, फिर नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना। वो फिर बॉर्डर से इधर उधर आना और हमारे लिए किस तरह सरदर्द बना हुआ है ना। और इंडिया और अफगानिस्तान के उन्होंने कहा कि तारीखी ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान को दरमियान में आने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद एक और बड़ी मजे की बात उन्होंने कहा कि जनरल असद दुरानी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान का तालिबान पर असर रसूख न था और न है। ज़ाहिर है वो कहते हैं कि ये नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, मुश्तरका मफादात, कुछ उनको हमसे फ़ायदा हमें उनसे फ़ायदा, इस बुनियाद पे, बाकी वो वाला असर रसूख नहीं है। और एक जो मालशिया पालशिया बात कर रहे हैं कि जनाब वो तो उन्होंने तो ये करना है और उन्होंने तो पता नहीं कश्मीर फतह कर देना है, उन्होंने कश्मीर के जिहाद में हमारा साथ देना है। वो कहते हैं ये भूल जाएं आप, वो ऐसा नहीं करेंगे, ना उन्होंने कभी किया और ना कभी ऐसा करेंगे। आखिर पे उन्होंने TTP के हवाले से, अफगान तालिबान के राब्तों के हवाले से बात की है। उन्होंने कहा कि TTP के साथ अफगान तालिबान के राब्ते थे, वो मुनक़ता राब्ते नहीं करेंगे, राब्ते रहेंगे। TTP के मुतालिक उन्होंने कहा कि वो भाग के फिर ऑपरेशन के बाद अफगानिस्तान चले गए थे और अब उनको एंगेज करना चाहिए। जाहिर है जब ये अपना तालिबान की हुकूमत आई तो फिर TTP वाले जितने भी उधर कैद थे वो सारे के सारे रिहा हो गए, आपको पता है जेलों से रिहा हो गए। उसके बाद आपने देखा कि धड़ धड़ यहाँ पे कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, यहाँ पर पूरे मुल्क में वो कार्रवाइयाँ नज़र आ रही हैं। तो अब ये इस वजह से कह रहे हैं कि उनके राब्ते मुनक़ता नहीं होंगे।
अब तो वो कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी और ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन ये खुद जनाब साबिक DGISI साहब कह रहे हैं कि उनके राब्ते मुनक़ता नहीं होंगे, ना वो कभी उन्होंने उनसे मुनक़ता किया। तो इसका मतलब ये तो बहुत ही चश्म कुशा किस्म की बातें हैं ना, ये तो आंखें खां के। असल में हमारा मिजाज ये बन गया है कि हम जो रावी चैन लिखता है ना, वो उसको हम बड़ा पसंद करते हैं, उसको कहते हैं ये बड़ी मुस्बत खबर है, ठीक हो गया ना, ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये बड़ी मुस्बत। और जो हमें आईना दिखा दे ना, हमें जो रियलिज्म, जो प्रेगमेटिज्म, जो ये इसकी बात करें ना, हम कहते हैं यही तो गद्दार है। तो फिर उसके बाद जो आइडियलिज्म पे ना जी छा गए जी, बस जी बल्ले बल्ले हो गई जी, इस तरीके की जो इस तरह की बात करे वो बड़ा हमारा जो है ना खैर खा होता है। और जो सीधी बात कर दे और आईना दिखा दे, फिर जब हम अल्लाह माफ करे मुंह के बल गिरते हैं ना, फिर कहते हैं हाँ देखो वो ठीक कह रहा था। ये हमारी आदत बन चुकी है, इस आदत को ख़त्म करना होगा। और असद दुरानी साहब ने हमें आईना दिखाया है, इस आईने में हमें देखना चाहिए, परखना चाहिए, इस आईने के हवाले से हमें अपना एनालिसिस करना चाहिए और अपना फ्यूचर का जी प्लान उसी तरीके से डिवाइस करना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।